नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। फिल्म में जेल का एक सीन, एक कैदी है जिस पर कत्ल का इल्जाम है और एक पुलिस अफसर है जो जेल में उससे बात करने आया है। पुलिस अफसर कहता है, विजय, ये मत भूलो कि मैं यहाँ तुम्हारे बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। तो विजय जवाब देता है, कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है। पुलिस अफसर फिर कहता है, देखो विजय, अगर तुम्हें मुझसे कोई गिला है, कोई शिकायत है, वो गलत है, सही है, वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। पुलिस वर्दी की गरिमा और सीमाएं समझाता एक बाप और जेल में बेकसूर बेटे के कटाक्ष के पीछे छिपा कड़वापन ये बताने के लिए काफी है कि दोनों के बीच किस कदर दूरियां हैं। जब 1 अक्टूबर 1982 को निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति रिलीज हुई और इसमें पुलिस अधिकारी के रोल में दिलीप कुमार और उनके बेटे के रूप में अमिताभ बच्चन को लोगों ने देखा, तो ये किसी तहलके से कम नहीं था। ये वो दौर था जब जंजीर, शोले और दीवार जैसी दमदार फिल्मों के बाद सुपरस्टार के तौर पर अमिताभ बच्चन का जलवा था। दिलीप कुमार अपने कैरियर की दूसरी पारी में नए दमदार किरदारों की तलाश में थे। ऐसे में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन का आमने सामने होना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शक्ति बाप बेटे की कहानी है जिनके बीच गलत फहमियों, ना इत्तेफाकी, खामोशियों और दूरियों की ऐसी गहरी खाई थी जो त्रासदी बनकर पूरे परिवार को जहनी तौर पर तोड़कर रख देती है। इस अलगाव की बड़ी वजह होती है बचपन की एक घटना। पुलिस अधिकारी अश्विनी कुमार और उनकी पत्नी राखी अपने बेटे विजय के साथ हंसी खुशी रहते हैं। बचपन में एक बार स्मगलर जेके के गुंडे विजय को उठाकर ले जाते हैं और दिलीप कुमार के सामने शर्त रखते हैं कि वो उनके साथी को जेल से छोड़ दे, वरना विजय यानी अमिताभ बच्चन को मार देंगे। फोन पर डरा हुआ बच्चा पिता से बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन फर्ज की राह पर डटे पुलिस अधिकारी दिलीप कुमार कहते हैं कि वो कैदी को रिहा नहीं करेंगे। हालांकि फोन टैप करने के बाद दिलीप कुमार वहां पहुंच जाते हैं और इस बीच विजय भी वहां से भाग निकलता है, जिसमें एक गुंडा ही उसकी मदद करता है। बचपन की ये घटना मनोवैज्ञानिक तौर पर विजय के मन में ऐसा घर कर जाती है कि वो पिता से बेजार और कटा हुआ रहने लगता है और बड़े होकर ये खाई बढ़ती ही जाती है। वैसे फिल्म शक्ति के किरदार कैसे चुने गए, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। डीसीपी के दमदार रोल के लिए दिलीप कुमार हमेशा से ही पहली पसंद थे। चूंकि दिलीप कुमार का रोल युवा हीरो के मुकाबले ज्यादा सशक्त माना जा रहा था, इसीलिए ईगो क्लैश न हो, इसीलिए नए हीरो की तलाश शुरू हुई। 2015 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में रमेश सिप्पी बताते हैं, हमने एक नए हीरो का ऑडिशन तो ले लिया, लेकिन वो इंटेंसिटी कहां से लाते। इसी बीच अमिताभ बच्चन को पता चला कि हमें इस तरह के किरदार की तलाश है और उन्होंने पूछा कि मुझे क्यों नहीं लिया गया। मैंने अमिताभ को साफ साफ बता दिया कि आपका रोल सीधा सा है, उसमें लार्जर देन लाइफ की गुंजाइश नहीं है। उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का आइडिया बहुत पसंद आया, उन्हें खुद पर विश्वास था। राखी को अमिताभ की मां का रोल करने के लिए मनाना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका फिर कहां मिलेगा। वो रोल दरअसल शुरू में राज बब्बर को दिया गया था, लेकिन दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला अमिताभ बच्चन को। फिल्म शक्ति को याद करते हुए फिल्म समीक्षक रामचंद्रन श्रीनिवासन बताते हैं, ये फिल्म 1977 में लॉन्च हुई थी। सीन वो था जब अमिताभ बच्चन चॉपर से उतरते हैं और दिलीप कुमार से मिलते हैं, लेकिन रमेश सिप्पी को पहले फिल्म शान पूरी करनी थी, इसीलिए शक्ति को टाल दिया गया।
नीतू कपूर हीरोइन थी, लेकिन चूंकि फिल्म टल गई तो शक्ति में स्मिता पाटिल को लिया गया क्योंकि नीतू सिंह ने काम करना छोड़ दिया था। वो बताते हैं, एक किस्सा ये भी है कि दिलीप कुमार चाहते थे कि अमिताभ उनके भाई के रोल में हो, लेकिन सलीम जावेद ने मनाया कि अमिताभ का बेटा होना ही अहम है। और मुझे ये भी चित्रण बहुत पसंद आया। अमिताभ को गोली मारने के बाद जब दिलीप कुमार खामोश खड़े हैं, वो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। बहुत उम्दा सीन है। वहाँ ड्रामेटिक होने का खतरा था, लेकिन दिलीप कुमार ने बखूबी निभाया। अमिताभ बच्चन के लिए दिलीप कुमार क्या मायने रखते थे, ये बात उन्होंने अपने ब्लॉग में साझा की है। वो लिखते हैं, जब मैं छोटा था तो किसी रेस्टोरेंट में हमें दिलीप कुमार दिख गए। मैंने हिम्मत करके उनसे ऑटोग्राफ मांगने का सोचा। मैं उत्साह से कांप रहा था, लेकिन मेरे पास ऑटोग्राफ बुक नहीं थी। मैं दौड़ कर गया और ऑटोग्राफ बुक लेकर आया और राहत की सांस ली कि वो रेस्टोरेंट में ही थे। वो बातचीत में पूरी तरह मगन थे। मैंने उनसे कुछ कहा और बुक आगे बढ़ा दी। उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उन्होंने मेरी तरफ या मेरी बुक की तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद वो चले गए। मैं ऑटोग्राफ बुक हाथ में लेकर खड़ा रहा, लेकिन वो ऑटोग्राफ अहम नहीं था, अहम थी उनकी मौजूदगी। शोले की शैली से एकदम अलग फिल्म शक्ति में ना तो मनोरंजक पंच लाइन है, ना कॉमेडी है, ना भरा पूरा रोमांस और ना वैसे डायलॉग। शक्ति में एक तरफ पुलिस अफसर दिलीप कुमार हैं, जो फर्ज की राह में हद से भी आगे जाकर डटे रहते हैं। उनका एक डायलॉग है, अब फर्ज निभाने की आदत सी हो गई है। इन सब में बेटा कब पीछे छूट जाता है उसे पता भी नहीं चलता। दूसरी ओर बेटा विजय यानी अमिताभ बच्चन अपने अंदर की चोट और पिता के प्रति बगावत को ही अपना मकसद मान चुका है। वो शब्दों से कुछ नहीं कहता, लेकिन अपनी खामोशी से सब कुछ कह जाता है। अंग्रेजी में जिसे ब्रूडिंग इंटेंसिटी कहते हैं, वो अमिताभ की खासियत है इस रोल में। एक दिन ऐसा भी आता है जब स्मगलर गैंग में शामिल होने के बाद बेटा खुद को पुलिस की वर्दी पहने बाप के सामने खड़ा पाता है और बीच में है कानून की जंजीर। कानून के प्रति फर्ज को लेकर पिता में जो जुनून है, वो बेटे और बाप के बीच दीवार बन चुकी है। इसे फिल्म की कामयाबी ही कहा जाएगा कि दर्शकों के तौर पर आप ये फैसला ही नहीं कर पाते कि कौन सही है और कौन गलत। कोई गलत है भी या नहीं, सही और गलत के बीच का जो ये स्याह रास्ता होता है, उसी रास्ते पर चलती है ये फिल्म। स्क्रीन प्ले के हिसाब से सलीम जावेद की सबसे बेहतर पटकथाओं में से एक मानी जाती है शक्ति। दो लोगों के रिश्तों के टकराव को दिखाती इतनी कसी हुई कहानी कि फिल्म की शुरुआत में ही ये जानते हुए भी कि फिल्म का अंत क्या होने वाला है, आप आखिर तक बंधे रहते हैं। खासकर वो तमाम सीन जहां दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन आमने सामने होते हैं। पूरी फिल्म में बाप और बेटे का टकराव जिस तरह संवादों में उतारा गया है, वो भी अपना असर छोड़ जाता है और उनके बीच की खामोशी भी। फिल्म समीक्षक रामचंद्रन श्रीनिवासन कहते हैं, दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने के लिए उन दिनों सलीम जावेद का स्क्रीन प्ले बड़ा रोल अदा करता था। उनकी सृजनात्मकता ने कई कलाकारों और फिल्मकारों की किस्मत बदल दी। एंग्री यंग मैन उनकी ही देन है। एंग्री यंग मैन वाली छवि को सलीम जावेद ने इस फिल्म में आगे बढ़ाया। स्क्रीन प्ले इतना कसा हुआ है कि ऐसा लगता है कि अगर सलीम जावेद की कहानी नहीं होती तो ये फिल्म काम ही नहीं करती। शक्ति की ही तरह शहरी परिवेश में बनी रमेश सिप्पी की फिल्म शान नहीं चली थी, लेकिन रमेश सिप्पी ने शक्ति बनाई क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले सही और कमाल का था। फिल्म का एक सीन खास तौर पर दिल को छूने वाला है। राखी यानी अमिताभ की मां और दिलीप कुमार की पत्नी की मौत हो जाती है। उस वक्त अमिताभ जेल में होते हैं, जिसे खुद उसके पिता डीसीपी अश्विनी कुमार ने ही गिरफ्तार किया होता है। मां के अंतिम दर्शन के लिए जब अमिताभ जेल से कुछ देर के लिए आते हैं तो कोने में फर्श पर बैठे टूट चुके पिता को देखते हैं। अमिताभ उनके पास जाकर जमीन पर बैठते हैं। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। अमिताभ बस धीमे से अपना हाथ उनके बाजू पर रख देते हैं।
जिस तरह के कैमरा एंगल से सीन फिल्माया गया है, दोनों की नजरें तक मिलती हैं। जब एक की नजर उठती है तो दूसरे की झुकी रहती है। कोई कुछ नहीं कहता, फिर भी दोनों एक दूसरे से सब कुछ कह जाते हैं। गम और मौत के उस पल में जैसे कुछ देर के लिए दोनों एक हो गए थे। इस सीन को देखकर लगता है कि वाकई आप दो दिग्गज कलाकारों को एक साथ देख रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ काम करने के अनुभव के बारे में अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा था, शक्ति में मुझे दिलीप कुमार के साथ काम करने का पहली बार मौका मिला। वो कलाकार जो मेरा आदर्श रहा था। फिल्म के आखिर में मेरी मौत का सीन था जो मुंबई एयरपोर्ट के अंदर फिल्माया गया था। तब उसे सहार एयरपोर्ट कहते थे। हमें खास अनुमति मिली थी। जब मैं मौत वाले सीन की अकेले ही रिहर्सल कर रहा था तब प्रोडक्शन और क्रू की ओर से बहुत शोर हो रहा था। उस वक्त दिलीप कुमार रिहर्सल नहीं कर रहे थे, लेकिन शोर सुनकर वो अचानक चिल्लाए और जोर से सबको चुप रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा था कि जब कोई कलाकार रिहर्सल कर रहा हो तो उस पल की अहमियत समझनी चाहिए और उस स्पेस की इज्जत करनी चाहिए। दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकार के लिए किसी दूसरे कलाकार के लिए ऐसा करना उनकी महानता को दर्शाता है। फिल्म देखते हुए आप इसी कश्मकश में रहते हैं कि काश दोनों ने कभी एक दूसरे से बात की होती। दिलीप कुमार एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरते हैं जो अपनी भावनाएं जाहिर करना नहीं जानता। वो तो नर्स को ये भी नहीं बता पाता कि अंदर जिस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है वो उसकी पत्नी है। वहीं अमिताभ बच्चन एक ऐसा नौजवान है जिसने अपने सारे जख्म और गुस्सा अंदर दबाकर रखा है, जो एक दिन बगावत बनकर फूटता है। आमतौर पर फिल्मों में अमिताभ बच्चन की धमाकेदार धांसू एंट्री होती है, लेकिन शक्ति में उनका पहला सीन है जहां वो मरीन ड्राइव पर बेरोजगार टीन के डब्बे को ठोकर मारते हुए बस यूं ही टहल रहे हैं। कहानी की मांग के अनुसार शक्ति में स्क्रीन प्ले में वो गुंजाइश ही नहीं रखी गई थी। बच्चन के किरदार को जो कहना होता है वो या तो उसकी खामोशी कहती है या वो कुछ डायलॉग्स जो उसके अंदर के गुस्से को दर्शाते हैं। मसलन वो अपने पिता के लिए कहता है, नफरत है मुझे दुनिया के हर उस कानून से जिसे मेरा बाप मानता है। आज से मैं अपना कानून खुद बनाऊंगा। जिंदगी में जो कुछ भी देखा उसके बाद ये नाम बेटा किसी गंदी गाली की तरह लगता है। शक्ति में स्मिता पाटिल का छोटा सा रोल है जो अमिताभ की जिंदगी में उनका प्यार बनकर आती है। उस दौर की बहुत सारी फिल्मों से अलग इसमें स्मिता एक ऐसी लड़की का रोल करती है जो काम करती है, उसका अपना घर है। जब अमिताभ से मुलाकात होती है तो एक तरह से रिश्ते में पहल वो करती है जब वो घर पर कॉफी के लिए बुलाती है। जब अमिताभ बेघर हो जाते हैं तो बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे उसे अपने घर में रहने के लिए कहती है और बाद में अमिताभ के साथ लिव इन में रहती है। शक्ति से पहले अमिताभ के साथ उनकी फिल्म नमक हलाल रिलीज हो चुकी थी। आर्ट फिल्मों के साथ कमर्शियल फिल्मों में वो अपनी जगह बना रही थी। शक्ति में दिलीप कुमार का सहारा स्मिता पाटिल ही बनती हैं। हालांकि फिल्म का मुख्य आकर्षण दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन का आमना सामना ही है। जैसे वो सीन जब समंदर किनारे बाप बेटे मिलते हैं और दिलीप कुमार जुर्म की दुनिया में जा चुके बेटे को कहते हैं, विजय मैं आज एक बाप की हैसियत से समझा रहा हूँ, कल पुलिस अफसर की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं कर सकूंगा, ना हमदर्दी। अगली बार तुम बाप से मिलोगे या पुलिस अफसर से, इसका फैसला तुम्हें खुद करना है। जवाब में अमिताभ बच्चन कहते हैं, इसका फैसला तो आप कई बरस पहले बचपन में ही कर चुके हैं, जब मैं उन बदमाशों के अड्डे में कैद था। मैंने फोन पर अपने बाप से बात की थी और दूसरी तरफ से एक पुलिस अफसर की आवाज सुनाई दी। आज भी आपकी आवाज से एक पुलिस अफसर के लहजे की बू आ रही है। फिल्म में ऐसा लगता है कि मानो दोनों के बीच एक तरह की जुगलबंदी चल रही हो। फिल्म का क्लाइमैक्स दिलीप कुमार के शब्दों को सही ठहराता हुआ सा लगता है, जब कानून से भागे बेटे को पकड़ते वक्त पुलिस की वर्दी पहने पिता कोई रियायत नहीं करता और उस पर गोली चला देता है। पिता की बाहों में दम तोड़ता बेटा अपनी पूरी जिंदगी में
पहली बार कहता है कि उसने बहुत कोशिश की अपने दिल से बाप की मोहब्बत निकाल दूं, लेकिन हमेशा प्यार करता रहा। और जब दिलीप कुमार कहते हैं कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, तो अमिताभ बोलते हैं कि कभी कहा क्यों नहीं डैड। इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स और सार सिर्फ इस एक बात में छिपा हुआ सा नजर आता है, कभी कहा क्यों नहीं। इस फिल्म को लेकर तब ये चर्चा खूब हुई थी कि दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन में से कौन किस पर भारी पड़ा। फिल्म पत्रकार रामचंद्रन श्रीनिवासन के मुताबिक फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार दोनों ने ही जबरदस्त काम किया है। उन दिनों अमिताभ एक तरह से वन स्टॉप शॉप एंटरटेनर हुआ करते थे। बहुत से लोगों ने रमेश सिप्पी को सलाह दी थी कि वो शक्ति में भी मनोरंजक किस्म के सीन डाल दें। रमेश सिप्पी को भी लगा था कि फिल्म काफी गंभीर है, लेकिन यह फिल्म ऐसी थी जिसमें बेहतरीन अभिनय की जरूरत थी। रमेश सिप्पी ने किसी भी तरह का समझौता करने से मना कर दिया। ये एक बड़ा कारण रहा कि सबका काम लाजवाब था। मुझे लगता है कि अमिताभ इस बात से खुश रहे होंगे कि इस फिल्म में आखिर में उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की जिन फिल्मों में उनके किरदार की मौत हो जाती थी वो हिट हुआ करती थी। फिल्म फेयर पुरस्कारों में दिलीप कुमार को डीसीपी अश्विनी कुमार के रोल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। हालांकि अमिताभ बच्चन भी नामांकित हुए थे। उस वक्त इंडिया टुडे मैगजीन में छपे फिल्म रिव्यू में छपा था, ऐसा हमेशा नहीं होता कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी फिल्म बनाए जो तकनीकी रूप से शानदार हो और बड़े कास्ट वाली बड़ी बजट की फिल्म हो, जिसमें आर्ट सिनेमा का दिखावा ना हो। शक्ति वैसी फिल्म है। 1950 में बाप बेटे की ऐसी कहानी सबसे पहले फिल्म संग्राम में आई थी। फिर 1974 में तेलुगु फिल्म थंगा पटकम आई थी, जिसमें शिवाजी गणेशन ने बाप बेटे का रोल किया था। रमेश सिप्पी शक्ति से कुछ साल पहले शोले बना चुके थे, जो अपने आप में इतिहास है, लेकिन इसके बाद उन्होंने बच्चन के साथ ही शान भी बनाई, जो चल नहीं पाई थी। शक्ति उसके लिए भी एक तरह का शक्ति परीक्षण था। हालांकि दोनों की कहानी और परिस्थितियां एकदम अलग है, लेकिन एक फिल्म के तौर पर देखा जाए तो शक्ति में कहीं ना कहीं मदर इंडिया का साया नजर आता है। मदर इंडिया में नरगिस राह से भटके बेटे से प्यार तो करती है, लेकिन जब वो हद से आगे बढ़ जाता है तो उसे अपने ही हाथों गोली चलाकर मारने से भी नहीं हिचकिचाती। गोली मारने के बाद वो बेटे को बाहों में भर लेती है। शक्ति में भी दिलीप कुमार कुछ ऐसा ही करते हैं। शक्ति को 1983 में कुल 4 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। मुशीर रियाज की जोड़ी ने बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता। सलीम जावेद ने सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले और पी हरिकिशन ने बेस्ट साउंड डिजाइन। फिल्म से जुड़ा एक ट्रिविया ये भी है कि एक मवाली के रोल में सतीश शाह का छोटा सा सीन था। तब उन्हें कोई ठीक से जानता तक नहीं था। इसके 1 साल बाद ही जाने भी दो यारो आ गई थी। 1982 में आई शक्ति में छोटे से स्पेशल रोल में युवा अनिल कपूर भी दिलीप कुमार के पोते के रोल में दिखते हैं। उन दिनों अनिल कुमार कई छोटे रोल किया करते थे, लेकिन शक्ति के अगले ही साल वो 7 दिन रिलीज हुई और अनिल कपूर बतौर हीरो स्थापित हो गए। 1983 में उन्हें मसाल में दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला और 1986 में कर्मा में। शक्ति वो पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ने एक साथ काम किया था। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।